हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम समझने वाले हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशंस तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बैलेंस करना कुछ स्टूडेंट्स को शायद समझ में नहीं आ पाता है, और इसीलिए वो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना भी रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन बैलेंस करने के लिए आप बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अगर ये वीडियो देखेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे और इक्वेशंस बैलेंस करते जाएंगे, तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। देखिए, बेसिकली इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए दो मेथड्स होती है। पहली मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, और सेकंड मेथड का नाम है ABCD मेथड। ये दो मेथड्स के थ्रू इक्वेशंस बैलेंस की जाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड ABCD मेथड। तो देखिए, दोनों ही मेथड्स में अब थ्योरेटिकल अप्रोच पे नहीं जाऊंगा, हम डायरेक्टली इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे इन दोनों मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो हम एक सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम जो मेथड समझ रहे हैं वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए, अब हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए आपको क्या करना है, आप चाहें तो एक टेबल फॉर्म में बना लें। एलिमेंट, रिएक्टेंट्स यानी कि LHS में जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके और RHS फॉर्म कर रहे हैं। RHS मतलब प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स हो गए जिन्हें हम RHS भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एलिमेंट लिखे 1 बाय 1, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब इनके नंबर ऑफ एटम्स हमें लिखने हैं। लाइक LHS में जिंक के कितने एटम्स हैं, एक सिंगल एटम है, ये सिंगल लिख दिया। RHS में जिंक के कितने एटम्स हैं, तो जिंक का यहाँ पर भी एक ही एटम है। फिर हाइड्रोजन LHS में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। और RHS में कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। सल्फ़र, यहाँ पर सल्फ़र का एक एटम है और RHS में सल्फ़र का भी एक एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो देखिए, यहाँ पर जिंक बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, दोनों जगह सेम है एटम नंबर ऑफ एटम्स। सल्फ़र सेम है और ऑक्सीजन भी सेम है। जब LHS और RHS में सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सो द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। तो देखिए, सेकंड एग्जांपल जो हमने लिया है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ओके, अब ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस करने के लिए फिर हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए आपने फिर वही टेबल फॉर्म कर ली, एलिमेंट, LHS, RHS। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स हमने लिए हैं। अब आयरन, LHS में अगर हम देखें तो आयरन के कितने एटम्स हैं, आयरन का एक सिंगल एटम है। यहाँ पहले आप ये देखिएगा, है ना, जो बाद में लिखा हुआ है वो मत देखना, पहले जो मैं आपको मार्कर के थ्रू समझा रहा हूँ वो देखिए आप। आयरन के कितने एटम्स हैं, 1। और RHS में आयरन के कितने एटम्स हैं, 3। हाइड्रोजन के LHS में कितने एटम्स हैं, 2। और RHS में कितने एटम्स हैं, 2। देन ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, सिंगल। और RHS में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 4। तो यहाँ पर देखिए, आयरन 1, यहाँ पर 3, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2, मतलब हाइड्रोजन दोनों तरफ एक जैसे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 4। तो अब सबसे पहले हम आयरन को ही बैलेंस करते हैं। यहाँ आयरन इम्बैलेंस है, यहाँ 1 एटम है और यहाँ 3 एटम है। तो दोनों जगह बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, ये इक्वेशन देखेंगे आप, हमने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिख रहा है यहाँ, हमने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर सर्कल करके और आयरन की वैल्यू कितनी लिख दी है LHS में, 3। अब देखिए, आयरन LHS RHS में इक्वेट हो गया। हाइड्रोजन दोनों जगह इक्वल था ही 2-2, लेकिन ऑक्सीजन इम्बैलेंस था। तो फिर अगली स्टेप में मैंने क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 का मल्टीप्लिकेशन करा, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ तो ऑलरेडी 4 था। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को 4 से H2O मॉलिक्यूल को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब हम यहाँ पर देखते हैं फिर, अब यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हाइड्रोजन यहाँ पर तो 8 हो गए हैं एलएचएस में, लेकिन आरएचएस में अभी भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों जगह हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पर भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8। अब काउंट करें, दोनों जगह आयरन भी 3 है, दोनों जगह हाइड्रोजन 8 हैं, और दोनों ही जगह ऑक्सीजन 4 है। ओके, देखिए अब सेम इक्वेशन को हम ABCD मेथड के थ्रू समझेंगे। ABCD मेथड के थ्रू अगर आप ये इक्वेशन समझेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ABCD ये जो इक्वेशन थी Fe + H2O, Fe3O4 और H2, इस पूरी इक्वेशन को हमने 4 वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। ABCD मतलब हर मॉलिक्यूल में ABCD, अगर आगे भी और मॉलिक्यूल्स होते तो EF जो भी है, यहाँ पर हमने इन वेरिएबल्स से मल्टीप्लाई किया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, एक एक एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया आयरन। आयरन को मैं दोनों साइड बैलेंस करूँगा। यहाँ पर आयरन का वेरिएबल वैल्यू क्या है, ए, इसका कोफिशिएंट हो गया ए। यहाँ पर आयरन की वैल्यू टोटल कितनी हो जाती है, मालूम है हमें, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × C। तो यहाँ आयरन ए है और यहाँ पर आयरन के नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हो जाएंगे, 3 × C। आपको दोनों LHS और RHS में नंबर ऑफ़ एटम्स को इक्वेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई A = 3C, जो आयरन के रिस्पेक्ट में बनी है। फिर सेकंड एलिमेंट है इस इक्वेशन में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 2 × B मतलब 2B हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 × D, तो 2B = 2D। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन के टोटल एटम्स यहाँ कितने हो जाएंगे, B, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 × C मतलब 4C। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ओके, अब देखिए ये इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। जो भी A की वैल्यू है, आप हमेशा A की वैल्यू को 1 सपोज कर लेंगे। A की वैल्यू को आपने 1 सपोज कर लेना है। A की वैल्यू को हमने 1 सपोज किया। जैसे ही हम A को 1 सपोज करते हैं, अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करके बाकी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमने सबसे पहले कंसीडर की। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A = 3C। A = 3C, यहाँ पर A की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 1, जो हमने अज्यूम करा था। तो 1 = 3C, और यहाँ से C की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/3, तो ये C मिल गया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करना है। इक्वेशन 3 क्या है, B = 2C 4C, B = 4C, ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। B = 4C, C की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 1/3, वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो B की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4/3। अब A आ गया है, B और C। अब D निकालना है। D निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे। दिस इज़ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमने कंसीडर की, 2B = 2D, 2B = 2D, और यहाँ दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो B = D। अब B कितना था, 4/3, तो D की वैल्यू भी 4/3 हो गई है। मतलब हमारे पास A1 आ गया है, B 4/3, C 1/3 और D 4/3। अब ये चारों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में आप पुट कर दें। ABCD जो आपने वेरिएबल्स अज्यूम किए थे, उनकी वैल्यूज़ आप यहाँ रख देंगे, तो आपको वैल्यूज़ क्या मिल जाएगी, A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 4/3, C की वैल्यू 1/3 और D की वैल्यू 4/3, ये आपने पुट कर दी। अब अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन को आपको प्रॉपर फॉर्म में लाना है। अभी ये जो फ्रैक्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, तो आप इनको परफेक्ट फॉर्म में लेके आएंगे, और उसको परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर वो 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, अभी सिर्फ आपको समझ में आया इसलिए 1 लिखा गया है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो हमने हिट एंड ट्रायल से करा था। तो देखिए हिट एंड ट्रायल से जो हमने इक्वेशन बैलेंस करी थी वो ये रही, 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। सेम यहाँ पर मिल रहा है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करें, आप चाहे तो एल्जेब्रिक या ABCD मेथड यूज़ करें। एक एग्जांपल और हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं, NaOH + H2SO4
गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पर भी फिर हम टेबल फॉर्म करते हैं, एलिमेंट LHS RHS। यहाँ सारे एलिमेंट्स हमने लिखे NaSH यानी कि सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, अब यहाँ पर हम LHS और RHS में टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। यहाँ पर देखें तो सोडियम एटम सिंगल है, यहाँ पर ये सिंगल हो गया। RHS में देखेंगे तो सोडियम के 2 एटम्स हैं। फिर सल्फ़र का यहाँ पर LHS में 1 एटम है, यहाँ पर RHS में भी सल्फ़र का 1 एटम है। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 और 1 3 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 एटम्स हैं LHS में, और RHS में अगर हम देखें तो 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 और 1 5 एटम्स हैं, और यहाँ पर 5 4 5 एटम्स यहाँ पर हैं। ठीक है, 1 2 1 1 3 2 5 5। ओके, तो अब सबसे पहले हम सोडियम को ही, जो इम्बैलेंस है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो दोनों जगह हम सोडियम को बैलेंस करते हैं। अब सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमने क्या करा, LHS में इस NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर इस NaOH को 2 से मल्टीप्लाई करा। जैसे ही हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब सोडियम के यहाँ पर 1 नहीं रहेंगे, अब कितने एटम्स हो जाएंगे, 2 एटम्स हो जाएंगे। साथ में यहाँ ऑक्सीजन के एटम्स भी चेंज होंगे, 4 और 1 5। यहाँ ऑक्सीजन के 4 5 6 एटम्स हो जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन के 2 4 एटम्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को कट करके मैंने यहाँ पर 4 और 6 कर दिया है। देन अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ अभी भी 2 1 2 5, मतलब यहाँ पर सोडियम बैलेंस हो गया है, सल्फ़र बैलेंस हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन अभी भी इम्बैलेंस है। यहाँ पर 4 एटम्स हैं और यहाँ अभी भी 2 एटम्स हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं और यहाँ पर 5 एटम्स हैं। तो उसे फिर बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, यहाँ पर इस H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन, अब यहाँ पर पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो जाएंगे, 2 2 4, और ऑक्सीजन 4 5 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब देखिए, सोडियम दोनों जगह बैलेंस है, सल्फ़र बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन भी 6 है। फाइनली ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम इसी को ABCD मेथड के थ्रू समझेंगे। तो ABCD मेथड के लिए हमने फिर वही इक्वेशन हमारी यूज़ की, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। और इस पूरी इक्वेशन के हर एक मॉलिक्यूल को, हर एक कंपाउंड को हमने A, B, C और D से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 वेरिएबल्स। अब एक एक करके एक एक एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एटम्स को हम कंपेयर करते जाएंगे। पहले मैंने सोडियम कंपेयर करना है। सोडियम के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, A, और यहाँ पर 2C, तो A इज इक्वल्स टू 2C। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स कंपेयर करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, A और इस सेकंड कंपाउंड में 4B, तो टोटल कितने हो जाएंगे, A प्लस 4B, यहाँ प्लस है तो A प्लस 4B, ये A प्लस 4B LHS के हो गए। अब RHS में देखें तो यहाँ पहले इस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन है और इसमें भी है, तो यहाँ के एटम्स काउंट करते हैं, 4C, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो जाएंगे, 4C, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, D, मतलब 4C प्लस D। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम्स कंपेयर करेंगे, यहाँ पर A और यहाँ पर 2B, और दोनों ऐड हो जाएंगे, A प्लस 2B, यहाँ पर 2D, ये 2D, थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर सल्फ़र यहाँ पर है B और यहाँ पर है C, B इज इक्वल्स टू C। अब क्या करना है हमें, A को हम सपोज कर लेंगे 1, A को हमने सपोज कर लिया है 1। A को जैसे ही हमने 1 सपोज करा, अब हम आगे की कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। ओके, A1 सपोज करने के बाद अब आप सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A इज इक्वल्स टू 2C, तो ये हमने कंसीडर कर ली है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A इज इक्वल्स टू 2C, A की वैल्यू हमने 1 सपोज की थी, तो 1 इज इक्वल्स टू 2C, और C इज इक्वल्स टू 1/2। C की वैल्यू भी आ गई है। C की वैल्यू आने के बाद अब आप लीजिए इक्वेशन नंबर 4। सिंपलेस्ट, जितनी भी सिंपलेस्ट इक्वेशंस है वो आप यूज़ करें, उससे रिजल्ट बहुत आसानी से मिलेंगे। इक्वेशन 4 क्या है, B इज इक्वल्स टू C, तो यहाँ पर हमने यूज़ की है इक्वेशन नंबर 4, B इज इक्वल्स टू C। C की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 1/2, इसका मतलब B भी 1/2 हो जाएगा। फिर हमने यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 3, A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 2D, ये हमने इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करी, A प्लस 2B इज इक्वल्स टू 2D, और यहाँ पर अब हम वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू 1 थी, यहाँ देखिए 1 पुट कर दिया,
2 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 1/2 थी वो यहाँ पुट कर दी इज इक्वल्स टू 2d। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2d। 1 + 1 इज 2, 2 इज इक्वल्स टू 2d और d इज इक्वल्स टू 2/2। दोनों कैंसिल होकर d की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो हमें a b c d सभी की वैल्यूज़ मिल गई है। a की वैल्यू मिली है 1, b की वैल्यू मिली है 1/2, c की वैल्यू मिली है 1/2 और d की वैल्यू मिली है 1। तो फाइनली हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। NaOH के साथ a था 1 हो गया, H2SO4 के साथ b था, b की वैल्यू है 1/2, c की वैल्यू भी 1/2 और d की वैल्यू 1। अब इसको फिर से हम प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 2NaOH प्लस 1 H2SO4। 1 लगाना कंपलसरी नहीं है, अगर आप ये 1 नहीं भी लगाएंगे तब भी वो करेक्ट है। प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा नॉलेज हो सकता है उतना दूसरों को भी दें। थैंक यू सो मच।